अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि सदक़ा ये बीमारियों को टाल देता है, मुसीबतों को टाल देता है। और अगर कोई बीमार हो जावे और वो सदका वगैरह दे दे तो इंशाअल्लाह उस सदक़े की बरकत से उसे शिफा भी मिल जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा अता फरमाती है। इसलिए हदीस शरीफ में ये भी आया है कि अपने बीमारों का सदक़े के ज़रिए से इलाज किया करो। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, जब भी आदमी बीमार हो जावे तो उसे सदका निकालना चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सदक़े की बरकत से उसे शिफा अता फरमाएंगे। और आम दिनों में भी सदका इंसान को देते रहना चाहिए कि बड़ी अच्छी चीज़ है। सदका देने से हमारे आमाल नामे में सवाब भी बढ़ता रहता है और सामने वाले शख्स का फ़ायदा भी होता है। तो सदका देना ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे माशरे में एक रिवाज पड़ गया है, जब कोई आदमी बीमार होता है, उसकी बीमारी बढ़ जाती है या किसी आदमी का ऑपरेशन वगैरह होता है, तो लोग उसके जान के बदले जान बोलकर किसी जानवर को, किसी बकरे वगैरह को ज़बह करते हैं। बहुत से लोग तो बाकायदा बीमार का हाथ उस जानवर को लगाते हैं या जानवर को बीमार के साथ चक्कर लगवाते हैं, या फिर जानवर रात भर बीमार के पास बांध कर रखते हैं और दूसरे दिन उसको ज़बह करते हैं। और उनका यह अकीदा होता है कि इस तरह जान के बदले जान कुर्बान करने से, ज़बह करने से बीमारी टल जाएंगी और इस बीमार की बीमारी या मुसीबतें जो कुछ हैं वो सब कुछ उस जानवर के अंदर मुंतकिल हो जाएंगी। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, बहुत से लोगों को इस तरह से करते हुए देखा गया है कि जब कोई बीमार होता है और या फिर किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है तो वो उसकी जान के बदले जान कहकर किसी जानवर को ज़बह करते हैं या किसी जानवर को सदका करते हैं। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, इस मसले को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इस मसले का ताल्लुक़ अक़ीदे से है और अक़ीदे के मसाइल की अहमियत या आमाल के मसाइल से ज़्यादा होती है। तो इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम इसी मसले के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुहतरम दोस्तों, याद रखिए कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आदमी बीमार हो जावे तो उसको सदका निकालना चाहिए। हदीस शरीफ में भी इसकी तालीम आई है कि सदका ये मुसीबतों को, बलाओं को टाल देता है। तो ये जो सदका करने का हुक्म है ये उमूमी सदका है, यानी आप रुपये पैसों का सदका करो या अनाज गल्ले वगैरह का सदका करो या कोई जानवर खरीद कर आप सदका करो, ये सारी सूरतें जायज़ है। या फिर कोई जानवर आप खरीद कर उसको ज़बह करके उसका गोश्त सदका करो, ये सारी सूरतें जायज़ है। लेकिन माशरे के अंदर ये जो लोगों के जहन में बैठ गया है कि जान के बदले में जान देना है और जान के बदले में जान देने से इस बीमार की मुसीबत टल जाएंगी, इसकी बीमारी अच्छी हो जाएंगी, इसको शिफा मिल जाएंगी, ये जो अक़ीदा है और इस अक़ीदे के साथ जो जानवर ज़बह किया जाता है वो जानवर ज़बह करना, इस तरह से मामला करना ये सही नहीं है, जायज़ नहीं है और ऐसे जानवर का गोश्त भी खाना जायज़ नहीं है। जी हाँ मेरे अजीज़ों और दोस्तों, अब ये कैसे समझ में आएगा? बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो ज़बह करके सदका कर रहे हैं, जान के बदले में जान नहीं है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों देखिए, जानवर दो मकसद से ज़बह किया जाएगा। ये एक तो जानवर ज़बह करके उसका जो गोश्त है वो गोश्त गरीबों, फ़कीरों और मिस्किनों को देना मकसूद होगा, या गोश्त पकाकर गरीबों और फ़कीरों और मिस्किनों को खिलाना मकसूद होगा। अगर ये मकसद है कि जानवर ज़बह करके गरीबों और फ़कीरों को देना है, जान के बदले में जान देना ये मकसद नहीं है और ये नीयत नहीं है, तब तो इसका ये ठीक है, इसका ये मामला, इसका ये अमल ठीक है। लेकिन याद रखें ये बड़ी बारीकी का मसला है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं जानवर ज़बह करके सिर्फ गरीबों और फ़कीरों और मिस्किनों को खिलाना चाहता हूँ, इसका गोश्त तकसीम करना चाहता हूँ, जान के बदले में जान देना मेरा मकसद नहीं है, तो आप उससे कहिए कि भाई जब आपको गरीबों और फ़कीरों को खिलाना है तो जो जानवर आप ज़बह कर रहे हैं उस जानवर का गोश्त तो मार्केट में भी मिल जाता है, तो मार्केट में आप उसी तरह का, उसी किस्म का गोश्त खरीद कर फिर गरीबों और फ़कीरों में बांट दीजिए। अगर वो इस तरह करने पर राज़ी होता है तो आप समझ जाइए कि इसका मकसद मसाकीन और गुरबा और फ़ुकरा को खिलाना है और सदका करना है, इसका मकसद जान के बदले में जान देना नहीं है, तो फिर इसका यह अमल जायज़ होगा। लेकिन अगर कोई शख्स इस नीयत से जानवर ज़बह करता है कि जान के बदले में जान देने से मुसीबत टल जाएंगी या बीमार की बीमारी अच्छी हो जाएंगी, उसे शिफा मिल जाएंगी, उसकी मुसीबत टल जाएंगी, या फिर जो बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं कि जानवर को बाकायदा बीमार का हाथ लगाते हैं या जानवर को बीमार का तवाफ करवाते हैं या जानवर को रात भर बीमार के पास बांध कर रखते हैं,
تو اگر اس نیت سے وہ ذبح کر رہا ہے تو اس کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہو جائے گا۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، اس طرح سے کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ جان کے بدلے میں جان دی جائے۔ مطلق صدقہ اور عمومی صدقے کا حدیث شریف میں حکم آیا ہے کہ آدمی بیمار ہو جاوے تو اسے صدقہ نکالنا چاہیے، سفر میں جائے تو صدقہ نکالنا چاہیے، اسی طرح عام دنوں میں بھی انسان کو صدقے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اب یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اگر کسی آدمی کا مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا ہے، یعنی جان کے بدلے میں جان دینا ہے، تو یہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا۔ آپ اس سے کہیے کہ بھئی اگر آپ کا مقصد صرف صدقہ کرنا ہے تو آپ اس جانور کو کیا کیجئے، اس جانور کو ہی صدقہ کر دیجئے یا اس جانور کو بیچ دیجئے اور اس کی جو قیمت آئیں گی اس قیمت کو آپ غربا اور فقراء کو دے دیجئے، اس لیے کہ جانور کے مقابلے میں اگر روپے پیسے دیتے ہیں غریبوں اور فقیروں کو تو ان کا زیادہ فائدہ ہوگا، جس چیز کی ان کو ضرورت ہوگی وہ اس چیز میں وہ روپے پیسے استعمال کر لیں گے۔ اور اگر وہ ایسا کرنے پر راضی ہو جاتا ہے، طیب نفس کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے، خوش دلی کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کا مقصد ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ صدقہ دینا اس کا مقصد ہے۔ لیکن اگر وہ طیب نفس کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اس طرح جانور کی قیمت غریبوں اور فقیروں کو دینے پر راضی نہیں ہوتا بلکہ اسی بات پر مصر ہے کہ نہیں مجھے جانور ہی ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان کے بدلے میں جان قربان کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کا یہ عقیدہ خراب ہے، اس کے عقیدے کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے یا کوئی مصیبت آوے یا کسی کا آپریشن وغیرہ ہو تو اگر آپ جانور وغیرہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ کر سکتے ہیں، جس طرح عام صدقہ کیا جاتا ہے اسی نیت سے آپ جانور کو صدقہ کریں، زندہ جانور صدقہ کریں تب بھی جائز ہے، اور اگر جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرے تب بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کہیں پر بھی آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جان کے بدلے میں جان دی جا رہی ہے یا جان کے بدلے میں جان دینے سے اس بیمار کی بیماری ٹل جائیں گی، اس کو شفا مل جائیں گی یا اس کی ساری بلائیں اور مصیبتیں اس جانور میں منتقل ہو جائیں گی، تو یہ آپ کا عقیدہ خراب ہے۔ عقیدے کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اور اس نیت سے جو جانور ذبح کیا جائے گا اس کا گوشت کھانا بھی حلال اور جائز نہیں ہوگا میرے عزیز اور دوستو۔ اور پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں جان کے بدلے میں جان دینا چاہتا ہوں اور نہیں میں جو خراب عقیدہ ہے اس عقیدے کے مطابق جانور ذبح کر رہا ہوں بلکہ یوں ہی میں جانور ذبح کر رہا ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے اس طرح سے عادت بنا لی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے فوراً اس کے نام سے جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کرتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے فوراً جانور ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، تو اس طرح سے عادت بنا لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جب مطلق اور عمومی صدقے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو صدقے کی ایک ہی قسم کو خاص کر لینا اور اسی کو ضروری سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ بھی شریعت مطہرہ کے اس مسئلے کو شیئر کیجئے تاکہ دوسروں تک بھی دین کی معلومات پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی اسلم اشاعتی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔